दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाला प्राणी कोई भी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह राज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। 20 घंटे के अंदर यमदूत वापस उस प्राणी को उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा परिजनों के बीच भटकती रहती है, अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के द्वारा बंधे होने के कारण मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर जाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं, तो यह देख प्रेत आत्मा विचलित हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने किए हुए कर्मों के बारे में सोचकर दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृत की आत्मा को उनके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उसके पास इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की भी मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है वह मृत के शरीर के मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक परिजनों के बीच भटकती रहती है। उसके बाद मृतक की आत्मा यमलोक के सफर के लिए निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। इसलिए 13 दिनों तक किया गया पिंडदान मृतक के लिए भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। इसके अनुसार जिस आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता है उस आत्मा को 13वीं वाले दिन यमदूत घसीटते हुए जबरदस्ती यमलोक लेकर जाते हैं। इस दौरान मृतक आत्मा की यात्रा के दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में नियमित तौर पर 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक आत्मा की 13वीं वाले दिन कराया गया भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज कराने के लिए मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और वापस उसे भटकने के लिए पृथ्वी लोक भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत 13 दिन बाद यमलोक ले जाते हैं। ऐसी आत्मा को यात्रा के दौरान किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत यात्रा के दौरान यातनाएं दी जाती हैं, जिसके लिए मृत आत्मा क्षमा मांगती है पर यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए नरक भेजते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें, ताकि माता लक्ष्मी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। जय माता दी।